बहुत पुरानी बात है कि रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था जिसमें रोज एक बकरी गायब हो जाती, जिसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे का नाम लगाते और खूब लड़ाई करते। एक दिन श्यामू नाम के एक आदमी की एक दिन बकरी चोरी हो जाती है, जिससे वह परेशान होकर चुपचाप बैठा होता है। फिर उसका पड़ोसी रामू उसके पास आता है और कहता है कि अरे श्यामू भैया, बाहर काहे बैठे हो? का भाभी जी ने डंडा मार के बाहर भगा दिया या ससुराल चली गई? जल्दी से बताओ, काहे यहाँ बैठे हो? अरे भैया, उल्टा बात ना करो। हमार बकरी चोरी हुई गई है और तुम हमको वैसा वैसा उल्टा सीधा कह रहे हो। मजाक का मूड में हम नहीं हैं। अरे अब हम क्या करें भैया, हमारी भी बकरी चोरी हो गई थी। किसी के ऊपर आपको शक है क्या? अरे भैया, हम तो किसी का बुरा भी नहीं किए, तब हमारी बकरी चोरी हुई गई। हम तो किसी के ऊपर शक नहीं है। अरे कल विनोदवा तुम्हारी बकरी जैसा एक बकरी लेते वहां से जा रहा था। हम तो शक है कि वही हम लोग की बकरी चुरा रहा है। फिर रामू गुस्से से विनोद के पास चल देता है। अरे ओ विनोदा, जल्दी से बाहर निकल। तूने मेरी बकरी चोरी करी है, मैं आज तुझको छोड़ूंगा नहीं। निकल जल्दी से बाहर। अरे कौन बाहर आ गया है ससुरा, हम तो बुला रहा है यार, काते रोज जा देता हूँ। अरे का हो इधर रामू, इतना अकड़ते क्यों बात कर रहा है? मैं अंदर सो रहा था, क्या बात है जल्दी से बता। फिर दोनों की बहस चालू हो जाती, जिसको सुनकर गांव वाले आ जाते हैं और दोनों तो समझा बुझाकर फिर वापस चले जाते हैं। फिर एक रात एक कसाई अपने बकरे को शहर से खरीद कर वापस रात में घर लौट रहा था। अरे वाह, कितना सस्ता बकरा मिल गया, आज तो मज़ा ही आ गया। और इधर से विनोद आता देखता और बकरे को उसने देखा और कहा कि अच्छा, तुम ही हो जो लोगों के बकरे चोरी कर रहे हो। मैं तो सोचूं इतने दिन से पता नहीं कौन बकरे चोरी कर रहा है। आज तुमको नहीं छोड़ूंगा। फिर दोनों में हाथापाई चालू हो जाती है और वह कसाई को वहीं धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह गिर जाता है। फिर अचानक से वह कसाई अपने असली रूप में आ जाता है। अरे अरे, चुड़ैल चुड़ैल, अरे मुझ तो छोड़ दो, मुझ तो कुछ मत करो। फिर चुड़ैल उसको वहीं धक्का देकर मार देती है और वहां से वह चल देती है। फिर अगले दिन गांव वाले आते हैं और देखते हैं कि उसका आदमी का सर गायब है और वहीं उसकी मौत हो चुकी है। अरे भैया, इस गांव में रहना तो अब बिल्कुल ही खतरे से कम नहीं है। मैं तो इस गांव तो छोड़ ही दूंगा, क्योंकि ये आदमी भी बेचारा मारा गया। अरे सुरेश बाबू, ये क्या कह रहे हो? तुम गांव को छोड़ दोगी तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारे सहारे ही तो गांव वाले यहाँ रहते हैं। फिर वह बूढ़ा आदमी रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है और मदद मांगता है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव में कोई बकरे चोरी कर रहा है और लोगों को मार दे रहा है। 2 पुलिस वालों को गांव में तैनात कर दिया जाता है। फिर एक रात दोनों पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे और उधर से रामू कसाई उधर आता है। मुझे कसाई, इधर रात में क्या कर रहा है? इतनी रात में तुझे पता नहीं कि रात में निकलना मना है? कोई हत्यारा घूम रहा है जो बकरों को और आदमी को मार दे रहा है। जा अपने घर भाग जा यहाँ से। बहुत मना करने के बाद भी पुलिस वाले से हाथापाई के चक्कर में पुलिस वाला उसको धक्का दे देता है और वह जमीन पर गिर जाता है। फिर वह कसाई अपने असली रूप में आ जाता है और पुलिस वाले सब डर जाते हैं। तुमने मुझे
फिर वह चुड़ैल सब पुलिस वालों को मारते वहीं से उड़ते गायब हो जाती है। फिर सुबह गांव वाले सब यह देखकर बहुत डर जाते हैं। अब कहते हैं कि जब पुलिस वाले ही नहीं सुरक्षित हैं तो हम सब लोग कहाँ से सुरक्षित होंगे। फिर उसी गांव में एक तांत्रिक बाबा आते हैं और मन में तो बड़बड़ाने लगते हैं, जिसको सुनकर गांव वाले वहां आ जाते हैं। तुम लोग के गांव में एक चुड़ैल का साया है जो वह लोगों को मार रही है, बकरों को खा रही है। उसको जल्दी नहीं पकड़ा गया तो वह पूरे गांव को साफ कर देती। फिर तांत्रिक बाबा सब तो वहाँ से भगा देता है और कहता है कि एक बकरा मुझे दे दो, और मंत्र पढ़ने लगता है। फिर वहीं से एक सामू नाम का एक आदमी आता है और कहता है कि तांत्रिक आदमी से कहता है कि मैंने जब तुम लोगों से कहा था कि जब मैं हवन करूं तो कोई मेरे आसपास नहीं होना चाहिए, किंतु तुम यहाँ क्यों आ गए? लेकिन वह कसाई के रूप में चुड़ैल थी। तू मुझे क्या पकड़ेगा तांत्रिक, मैं तुझे ही खत्म कर दूंगी। तू अपनी सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा। तांत्रिक बोलता है कि अगर तू चुड़ैल इस गांव से नहीं गई तो मैं तुझे गंगा जल से भस्म कर दूंगा और तू यही खत्म हो जाएगी। बहुत समझाने के बाद तांत्रिक उसके ऊपर गंगा जल डाल देता है और चुड़ैल वहीं से छोटी हो जाती है और कहती है कि अरे मैं इतनी छोटी कैसे हो गई, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। इन गाँव वालों को मैं नहीं परेशान करूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वह चुड़ैल वहीं से गायब हो जाती है और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। तब से वहाँ कोई भी बकरा या आदमी नहीं मारा जाता।